चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। ओके, आवाज सभी को आ रही है? जी सर। चलिए, गुड। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, स्लाइड आपको प्रॉपर दिख रही है? यस सर। यस सर, प्रॉपर। चलिए, गुड। जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर। ओके, जी सर। यूज ऑफ देयर। जो देयर का यूज होता है वो बहुत सबसे ज्यादा यूज होता है डेली लाइफ में। यानी कि हम कह सकते हैं तो 70% तक हम देयर का यूज करते हैं। ओके, यस सर। तो इस चीज को इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। है जी, जैसा बाकी टॉपिक अदर टॉपिक पढ़ते आए हुए हैं वैसा ही है, ऐसा कोई नहीं। ओके, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अभी हम थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो देयर का यूज हम कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। ओके, पहला कंडीशन तो ये होता है कि जब हम देयर का यूज करते हैं कि किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं या किसी जगह बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। ओके, यस सर। और दूसरा कंडीशन ये है कि जिस सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर भी हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि देयर का यूज हम वहां भी करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, जैसे एक चीज दूसरी चीज के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल में फोटो है, ठीक है ना? अब बताइए, मोबाइल में फोटो है, यहाँ कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नो सर। हेलो, नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ओके, नहीं सर। तो पहली चीज क्या है कि हम यूज देयर का यूज वहां करते हैं कोई प्लेस या स्थान को बताने के लिए। ओके, यस सर। प्लेस या स्थान को बताने के लिए देयर का यूज करते हैं। दूसरा यूज देयर का हम वहां करते हैं जहां जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, जी सर। तीसरा चीज कहते हैं कोई चीज किसी के अंदर होती है। कोई चीज किसी के अंदर होती है, जैसे हमने बताया ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि बुक में बहुत सारे पेज हैं। समझ आ रही बात? कि जो यस बुक सर। है, एक किताब है, किताब में पेज हैं, तो किताब में है ना, दूसरी चीज में है ना, मोबाइल में फोटो है। यस सर। ठीक है, जैसे डब्बे में मिठाइयाँ हैं। समझ में आ रही बात सर? यस सर। ये जी सर। डब्बा बना हुआ है, इसमें ये बर्फी के टुकड़े रखे हुए हैं। तो ये डब्बे में क्या है, मिठाइयाँ, ये पैक कर दिया है हमने। ठीक है, ये इसको पैक कर दिया है, तो डब्बे में मिठाइयाँ है ना, तो कोई चीज किसी के अंदर है कि नहीं? यस सर। एक सेकेंड, जी सर। समझ में आ गई भाषा? देखिए, अब इधर आ जाइए और क्लियर हो जाए। जो देयर का यूज करते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है, पहला प्लेस बताने के लिए यानी जगह बताने के लिए यूज करते हैं। दूसरा यूज करते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी तो हम पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट होता है। हमें ऐसे भी सेंटेंस कहने होते हैं कि सब्जेक्ट नहीं होता उसमें। नहीं। ठीक है, जी। तीसरा यूज हमने यहाँ बताया आपको, पहला तो प्लेस बताने के लिए, दूसरा जिस जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तीसरा कोई चीज किसी के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर होती है। एक वस्तु, जैसे कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है। ओके, एग्जाम्पल भी दिया है, यस सर। जैसे मोबाइल में फोटो है। ओके,
अब प्लेस बताने के लिए, अब देयर का मतलब, देयर का मीन्स होता है वहां। ओके, देयर मीन्स होता है वहां। तो पहला सेंटेंस तो सीधा जिसे कोई प्लेस बताना हो तो जस्ट नॉर्मली हम बता देते हैं। जैसे हमें कहना है कि वहां जाओ, तो क्या कहेंगे? गो देयर। go there. इसको इसको कहोगे तो ये कौन सा सेंटेंस है, बताइए जरा। Go there, ये तो कोई सा भी नहीं। एम्परेटिव सेंटेंस याद करो जरा। यस सर। क्या हम सीधा यस सर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लगाते थे। यस सर। तो ठीक है, तो प्लेस बता रहा है तो क्या कह रहे हैं हम इसको? जहाँ प्लेस बताना हो वहां भी हम देयर का यूज करते हैं। तो हम क्या क्या कहा यहाँ कि गो देयर, वहां जाओ, वहां देखो, लुक एट देयर। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, जरा देखिए। आसमान में तारे हैं। अब आसमान में तारे हैं, सब्जेक्ट है इधर कहीं? नहीं है सर। नहीं है, तो ये देयर से बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर। अब इस जो तारे, एक तो है, नहीं है तारा थोड़ी ना है, तारे की बात हो रही है। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। या तो जो इनमें भी इन वाला भी हो गया कि जो तारे आसमान में हैं। समझ में आ रही बात सर, जो अभी बताया था कि कोई चीज किसी के अंदर होती है, तो तारे कहाँ है? आसमान में, यस सर। है ना। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, दिख रहा है क्लियर? ओके। तो पहला प्लेस बताते हैं, दूसरा जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हम देयर का यूज करते हैं। क्लियर? तीसरा, यस जहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर होती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट अंदर होता है, वहां पर भी हम क्या करते हैं? देयर का प्रयोग। देयर का यूज करते हैं। अब देयर का यूज हम तीनों सेंटेंसों में करते हैं। इसका और एग्जाम्पल ये लिखा है, जो ऑलरेडी अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया है, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो देयर का यूज होता है हम दो कंडीशन में करते हैं। दिख रहा है? यस सर। देयर का यूज हम दो कंडीशन में करते हैं। पहला है जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ओके। जी। दूसरा कंडीशन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, ये भी बता दिया है। जी सर। और तीसरा बताया ही था, जो हमारा देयर है, तीन यूज होते हैं। ओके। तो पहला हो गया है, हम यहाँ प्रेस के लिए यूज करते हैं। यस सर। दूसरा यूज करते हैं हम जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। तीसरा यूज करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है। अब जैसे लिखा है, हम कहते हैं ना, एक हाउस है, ठीक है, एक घर है। अब बताओ, एक घर में सब्जेक्ट कहाँ है, बताओ जरा। नहीं सर। कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। तो इस अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। जी तो सर। एक घर, ये एक घर है, एक घर कैसे बनेगा? कि हेलो देयर, हेलो, देयर इज अ हाउस। सर, हमारी आवाज आ रही? यस। सर, अगर यहाँ पे होता कि वह एक घर है तो दैट लगाएंगे या ही लगाएंगे? तो वहां दैट लगाएंगे। वहां ही थोड़ी, यहाँ कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना, वो तो जो दिस और दैट हमने पढ़ा है ना, दिस दैट, दिस एंड दोज, ये तो हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन चीज कहाँ है, कि हमारे पास है, दूर है, एक है, एक से अधिक है। अगर हम बात कहें कि वह घर है, तो वह घर है तो क्या आएगा? दैट इज अ हाउस। ओके। यस सर। हम कहेंगे कि यह घर है तो क्या होगा? दिस इज अ हाउस। दिस इज ओके।
जी। यस सर। वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ की एक घर है तो देयर इज अ हाउस। नेक्स्ट है, हाउस। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका हिंदी ये है कि बैग में किताबें हैं। बैग में किताबें हैं। किताबें हैं। अब बैग में किताबें हैं तो बताओ जरा सब्जेक्ट कहाँ है? दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, जी सर। है ना? तो क्या बनेगा कि अब किताबें एक तो है नहीं, तो देयर आर बुक्स बुक्स इन द। इन दी बैग। बैग। ओके। यस सर। अब जो अभी हमने सेंटेंस बनाए हैं, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या करना है, कि देयर का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। ओके। आपको कंडीशन, तीन कंडीशन याद रखना है कि कोई प्लेस बताना हो हमें तब देयर का यूज करते हैं, या जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां देयर का यूज करते हैं, या एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, जैसे ये है ना कि किताब है बैग के अंदर है, या किताबें बैग में है। ठीक है ना? तो देयर आर बुक्स इन दी बैग। ओके। यस सर। समझ आ रही है बात सर? ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड है जो हमारा, उस पे चलते हैं। ओके। एक सेकंड, चलिए ये हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा इधर। चलिए, जो देयर का यूज होता है, देयर का यूज हम तीनों सेंटेंसों में करते हैं। जो जो तीनों टेंस होते हैं ना हमारे, वो तीनों टेंस में यूज करते हैं। ओके। जी। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके। फ्यूचर। जी तो जो सर। हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम इज और आर का यूज करते हैं, एम का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एम का तो यूज वहां होना है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जी सर। तो यहाँ नहीं एम, जी। तो एम का यूज नहीं होगा। ओके। है। जी ओके। सर। केवल इज और आर का यूज होगा, एम का यूज नहीं होगा। ये चीज आपको नहीं ध्यान होगा। रखनी पड़ेगी। पास्ट में बॉज एंड वर का यूज करते हैं। फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं, जो अभी तक करते आए हैं। ठीक है ना? जी सर। तो जो सर। आज हम, सर। जी, सर। यस, सर फ्यूचर में केवल विल बी का ही यू फ्यूचर में केवल विल बी का यूज ही क्यों करते हैं, उसमें सेल क्यों नहीं है? ये अभी हम सेल भी टेंस तो नए होता है। पढ़ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ठीक है। अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो जो सेल का यूज है हम वहां भी नहीं पढ़ेंगे। जो सेल होता है उसको, वो एक वर्ब है, वो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हम मॉडल में इंक्लूड किया गया है। जो सेल का यूज की बात कर रहे हो ना तुम, ये एक मॉडल है। ओके। इसको मॉडल में इंक्लूड किया गया है। तो इसको वहां हम जब टेंस पढ़ेंगे इसको तब भी यूज ना करेंगे। किसको? सेल को। सेल का यूज हम पढ़ेंगे, सेल का यूज हम किसी जो वो पोलाइट परमिशन के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं। ये चीज हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ये मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मॉडल में हम इसका यूज करेंगे। ये, हाँ, इसका यूज अब नहीं होता है प्रेजेंट। जब फ्यूचर हम, सॉरी, यस सर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां हम ओनली विल का ही यूज पढ़ेंगे, सेल का नहीं पढ़ेंगे। ये जो सेल है इसको मॉडल में ले लिया गया। ओके। ओके। यस सर। जैसे कि जो हम जब कैन पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, समझ रहे हैं बात? जी। यस सर। जी। तब हम सेल को पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बात समझ में आ रही है अभी जो चीज हमने लिखा है, यस जी। सर आ रही। कि जो देयर होता है इसका तीनों जो टेंस होते हैं उसमें यूज किया जाता है।
प्रेजेंट में हम जब इसका यूज करते हैं तो इज और आर का यूज करते हैं, एम का यूज नहीं करते हैं। पास्ट में वॉज एंड वर का यूज करते हैं और फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं। एक क्लियर लिखा हुआ है, एक वस्तु आर एक से ज्यादा वस्तु हो, ये तो पढ़ते आए ही हो। ओके। और आरपीएस का मतलब होता है आर, आर फॉर रिमेनिंग, ठीक है, और पी फॉर पार्ट्स, एस फॉर स्पीच। इट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, जो चीज बची हुई है वो चीज हमें उसमें लिखना है। ओके। इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट, जो चीज बची हुई है वो लिख देना है। अब देखिए, एक बंदर है तो क्या हो गया, देयर इज अ मंकी। देयर इज अ मंकी। ओके। एक बंदर है तो क्या बना हुआ है, देयर इज अ मंकी। जब हम एज का यूज करेंगे देयर के साथ, जब एज रहेगा तो मीन्स वहां कोई एक एक चीज रहेगी। समझ आ रही बात सब? जब आर का यूज होगा तो एक से ज्यादा थिंग्स रहेंगे, यानी एक से ज्यादा वस्तुएं रहेंगी, वहां हम आर का यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, देखिए, देयर इज अ मंकी, एक बंदर है। दूसरा है, देयर आर 5 monkeys, यानी कि जब आर आता है तो जो भी हमारा आरपीएस रहेगा वो प्लूरल में आता है। जैसे मंकी नहीं आएगा क्योंकि आर इंडिकेट कर रहा है ऑलरेडी प्लूरल को, कि एक से ज्यादा चीजें हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो एस एस में आएगा। ओके। देयर आर 5 monkeys। Yes, sir. दूसरा इसका ये भी बनेगा कि देयर आर मैनी मंकीज। ओके। अगर जो हम मान Yes, लो sir. ज्यादा हैं, जैसे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, देयर आर मैनी मंकीज। Many monkeys. ठीक है, Yes. यहां तक क्लियर है? जी सर। चलिए, गुड। अब चलते हैं हम शायद हम, ये फोर्थ स्लाइड है मे बी, अभी चेक कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा फोर्थ स्लाइड। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर जैसा हम अभी तक पढ़ते आए हैं, स्ट्रक्चर वैसा ही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं जी। है। जहां हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या यूज करना है, देयर। यार। ठीक है ना, सब्जेक्ट के प्लेस पे जी। देयर का यूज करना है। देयर का वैसा मीनिंग तो वहां होता है, ओके, लेकिन इसका यूज वहां भी होता है जहां सब्जेक्ट नहीं होता है। तो वहां की हमारा सिंपल कहानी वही है कि देयर, ये जो आर लगाना है, यहाँ एम लगना नहीं है। ठीक है। जी सर। तो देयर इज आर, और ऑब्जेक्ट, इसके बाद भी ये यही आ गया आरपीएस। आरपीएस मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद भी ऑब्जेक्ट के बाद कुछ बचा है, जैसे कि किताबें हैं। अब कहते हैं बैग, किताबें कहाँ है, बैग में है। अगर बैग में है तो बैग आ जाएगा, हिंदी बैग। यस ठीक है, सर। जैसे यहां तक ये तो आ गया कहानी। ठीक है, कि देयर आर बुक्स, की किताबें हैं। ठीक है, कि यस सर। किताबें हैं, लेकिन आरपीएस अब क्या हुआ, कहाँ है, हिंदी बैग। हिंदी में। यस सर। ओके, ये हमारा आरपीएस हो गया। तो देयर इज आर प्लस ऑब्जेक्ट एंड आरपीएस, और नॉट लगाना। हाँ, अब ये यहाँ समझने वाली बात आ गई। इसमें जब देयर के साथ हम नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट का यूज नहीं करते हैं, ये आपको क्लियर याद करना पड़ेगा। यहाँ हम नो का यूज करते हैं, ना कि नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे किताब है तो देयर इज अ बुक, और किताब नहीं है तो क्या कहेंगे, देयर इज नो बुक। नो बुक। ओके, यस सर। ये चीज देखना पड़ेगा, नॉट नहीं आता है देयर के साथ। क्या जी। है, क्या एक बुक है, तो इज देयर अ बुक। ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला वही चलेगा जो पढ़ते आए हैं, जैसा हम स्ट्रक्चर। तो इज और आर, यस सर। देयर ऑब्जेक्ट एंड आरपीएस। फिर वही कहानी, इज देयर आर, नॉट की जगह आपको नो लगाना है। ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको, कि जब देयर का आप सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट नहीं आएगा। ओके, जी। ए नॉट नहीं आएगा, ए आएगा, आपको नो लगाना है।
और दूसरा क्वेश्चन इसका ऐसा बनता है, इसका व्हाट और हाउ नहीं लगता है। ओके, चीज यहाँ समझना, व्हाट एंड हाउ नहीं आता है इसमें। इसमें हम कोई चीज पूछी जाती है, इसमें हम यूज करते हैं जनरली हाउ मैनी और हाउ मच का यूज करते हैं। ओके, हाउ मैनी एंड हाउ मच का यूज करते हैं। जो हाउ मैनी होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम काउंट करते हैं। और मच यानी कि जो काउंट लेस होता है, ठीक है, वहां यूज किया जाता है। जैसे हम पूछे हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग। यस सर। एक सेकेंड, जैसे हमने तुमसे पूछा हाउ मैनी, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर, सॉरी, हाँ, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग भी कह सकते हैं, हिंदी बैग भी कह सकते हैं। जिस कैसा पूछना है आपको, इन योर बैग एंड क्वेश्चन मार्क, कि आपके बैग में कितनी किताबें, तो तुम आंसर क्या दोगे कि देयर आर, अब जितना बुक हो, देयर आर 6 बुक्स इन माई बैग। समझ आ रही भाषा? जी जी सर। ठीक है, अब देखिए जरा, हम प्रैक्टिस पे आ गए हैं। प्रैक्टिस पे ना आना तो एक पहले क्वेश्चन समझा दें। जी पहले क्वेश्चन समझ लें प्रैक्टिस के पहले। जी सर। चलिए, जी सर। ओके, 4, ए स्लाइड नंबर 5, ये हो गया 6, 7, चलिए ये हो गया 8। ओके, अब जरा देखिए, हम आपको दोनों ये जो आर वाला बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अब मंदिर है, ये लिखा है कि मंदिर है। अब बताइए जरा, ऐसे में कहाँ आप कैसे बनाओगे उसको? समझ आ रही बात सर? जी डियर सर। इज ए टेम्पल। हाँ वो तो है, वो तो बता दिया, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके पहले क्या आप बता पाते इसको? नहीं सर। है ना, कि या ये भी हो सकता है कि एक मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है तो क्या बनेगा, क्योंकि एक है तो देयर इज अ यस सर। टेम्पल। ओके, नेक्स्ट है कि एक मंदिर नहीं है, देयर इज नो टेम्पल। ओके, यस सर। क्या मंदिर है, इज देयर अ टेम्पल एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मंदिर नहीं है, इज देयर नो टेम्पल, इज देयर नो टेम्पल। टेम्पल। अब कितने मंदिर हैं, यस। तो क्या पूछेंगे हम इसको? सर सर, यस, इसमें इज देयर नो टेम्पल में सर ए नहीं लगेगा कहीं पे? हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? जब यहाँ लगाए हैं कि एक मंदिर है, अब ये कहीं कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल है तो लग जाता है, ठीक है ना, ये आर्टिकल है। यस सर। इज देयर नो टेम्पल, अगर यहाँ नहीं भी लगा है तब भी उसका मतलब एक ही तो है, जी। इज यस देयर, सर। ठीक है, इज देयर नो टेम्पल। अभी ये जब सिंपल हम बनाते हैं तो लग जाता है, समझ नहीं आता, जैसे अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाते हैं तो नहीं भी लगाओगे तो उसका मतलब वही हो रहा है ना कि एक मंदिर है, इज देयर नो टेम्पल। यस ओके, अब यहाँ पूछोगे आप कितने यस। मंदिर हैं, तो हाउ मैनी आर देयर, सॉरी, हाउ मैनी इज देयर, यस सर। एक सेकेंड, यहाँ आर ही आएगा, जब हम ज्यादा संख्या पूछेंगे तो आर आएगा। ओके, आ रहा है। यस, हाउ मैनी
या मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी की सिचुएशन में एज लेंगे हम, मतलब अभी एज रहेगा कि हाउ मैनी इज देयर टेम्पल, यानी कि यहाँ कितने टेम्पल है, तो तुम क्या कहोगे कि देयर इज अब आ टेम्पल। समझ आ गई बात साहब? यस सर। अब यहाँ अगर ए नहीं भी लगाओगे तब भी तो उसका मतलब है कि देयर इज अ टेम्पल, वहां एक टेम्पल है। अगर वहां टू टेम्पल होते तो वो ये नहीं कहता कि देयर आर टू टेम्पल, टू टेम्पल्स। ओके, समझ आ रही बात सर? तो वो ये कहता यस है कि सर। देयर आर टू टेम्पल्स। साथ बात समझ पा रहे हो? जी सर। जी सर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 9। जैसे यही देख लेते हैं कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी इज देयर हॉर्स, हाउ मैनी इज देयर हॉर्स, यहाँ कितने हॉर्स हैं। तो तुम क्या कहोगे अगर एक है। समझ आ रही बात सर? आप क्वेश्चन पूछे हाउ मैनी इज देयर हॉर्सेस है, अब ये डिपेंड करता है कितना है। अब मान लीजिए एक है, तो क्या कहोगे तुम, क्या इधर है देयर इज अ हॉर्स। समझ आ रही और बात सर? अगर एक से ज्यादा है यस तो सर। क्या आपको कहोगे कि देयर आर फोर फाइव जितना भी हो हॉर्सेस। समझ में आ गई बात सर कि नहीं आ रही है? आ रही है? जी सर। जी। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, स्कूल में विद्यार्थी है, तो इसको बताइए जरा ये कैसे बनेगा। देयर आर चलिए, कुल। देयर यस देयर सर। आर, स्टूडेंट्स ओके, इन द स्कूल। स्कूल इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स इन इन द द स्कूल। यस सर। यस सर। समझ में आ गई भाषा, देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब स्कूल। एक विद्यार्थी स्कूल में नहीं है तो क्या कहोगे कि देयर आर नो स्टूडेंट, देयर इज सॉरी, देयर नो आर नो। देयर देयर आर आर नो। देयर आर नो स्टूडेंट। नो नो स्टूडेंट्स इन द नो स्टूडेंट इन दी क्लास। फिर पूछोगे कि आर देयर स्टूडेंट्स इन दी क्लास। फिर दूसरा रहेगा आर देयर नो स्टूडेंट इन दी क्लास, कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर। ठीक है, जब आपको ये पूछना है तो यस क्या सर। कहोगे हाउ मैनी आर देयर, आर ही लगेगा। जब ज्यादा संख्या पूछोगे ये चीज आपको याद रखना, आर ही आएगा इधर। क्या हाउ मैनी आर देयर स्टूडेंट्स, या है, सॉरी, ये नहीं आएगा यहाँ, ये आएगा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये आएगा पहले। क्या आएगा? जो ऑब्जेक्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। ओके, हाउ मेनी यस स्टूडेंट्स सर। आर देयर इन द स्कूल। तो मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, तो क्या कहोगे तुम कि देयर आर 40 स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स द इन द स्कूल। 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 स्कूल में पूछा है तो स्कूल में बता दीजिए, क्लास में पूछा है तो क्लास में बता दीजिए, घर पे पूछा है तो हम घर पे बता दीजिए, जहां पूछा जा रहा है वो आप बता सकते हैं। ओके, ओके सर। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, जैसे एक राजा है, क्वेश्चन देखिए, एक राजा है तो देयर इज अ किंग। समझ आ रही बात सर?
देयर इज अ यस सर किंग। आज हम केवल प्रेजेंट में ही पढ़ेंगे, किंग क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएंगे आगे एक साथ जाएंगे तो, ठीक है ना। देयर इज अ किंग। यस सर बंदर यस सर छत पर है। बंदर छत पर है, तो बंदर तो एक है, तो क्या कहेंगे हम? क्या देयर इज अ देयर मंकी ऑन द रूफ। यस ओके। सर ऑन द देयर इज अ मंकी ऑन द यस सर रूफ। रूफ नेक्स्ट है, जंगल में शेर है। देयर जंगल इज में शेर है तो क्या रहेगा? क्या देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नेक्स्ट है, गांव में आदमी है। गांव में आदमी है। अब एक तो हो नहीं सकता है, आदमी है तो देयर यस सर आर नहीं सर देयर पीपल। पीपल्स नहीं होगा, पीपल का मतलब ही वो होता है एक से ज्यादा। देयर आर पीपल इन द विलेज। विलेज ओके। यस सर नेक्स्ट है, खेत में किसान है। सर अब यहाँ किसान पे तो सर देयर आर मैनी नहीं लगा सकते नहीं, मैंने थोड़ी ना पूछ रहा कि वो बहुत सारे हैं, थोड़ी ना लिखा कि गांव में बहुत आदमी है। जी सर है, खेत में किसान है, तो खेत में एक ही किसान है ये पूछा? खेत में बहुत सारे किसान है, खेत में किसान है, तो देयर इज अ फार्मर इन द देयर फील्ड। इन द फील्ड। ठीक इज है, फील्ड मीन्स खेत। यस सर मंदिर के सामने एक पेड़ है, तो देयर इज अ देयर ट्री इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। ओके, समझ आ रही भाषा? यस सर देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट यस है, सर स्कूल में बच्चे हैं, तो अब एक नहीं है, समझ आ गई भाषा? तो देयर देयर आर यस सर चिल्ड्रेन इन द। दिस स्कूल नेक्स्ट है, हमारे स्कूल में 25 शिक्षक हैं, तो देयर आर देयर 25 टीचर्स 25 इन इन अवर दिस स्कूल स्कूल। ओके। यस सर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? कि देयर इज नो पेट्रोल नो पेट्रोल इन दी बाइक। बाइक यस सर घर पर कोई नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? कि देयर इज नो वन। देयर इज नो वन एट होम। घर पर कोई नहीं है। देयर इज नो वन मतलब कोई नहीं है। देयर इज नो। नो का मतलब नहीं है, वन का मतलब एक भी, ठीक है। देयर इज नो वन एट होम। ओके। यस सर ये आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, आप प्रैक्टिस करना। जैसे मेरे यस घर सर के पीछे गार्डन है, बताओ सर इसमें मेरे घर के पीछे गार्डन है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, तो क्या कहेंगे हम? कि देयर इज अ गार्डन मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई होम। देयर इज अ यानी गार्डन माई। माय ठीक है, इस पेड़ पर फल नहीं है। माय होम इस पेड़ पर फल नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम? यहाँ कोई नहीं है, तो देयर इज नो फ्रूट। देयर इज fruits in कोई फल नहीं है, यहाँ आ fruits रहेगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, कि देयर आर नो yes sir फ्रूट्स। कहाँ पर? ऑन द ट्री। on the tree ऑन द yes sir ट्री। बाकी ये आप प्रैक्टिस tree करना, इसको हम छोड़ देते हैं। okay sir ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है, जो देयर का यूज है वो प्रेजेंट में पढ़ा है। वैसे तो देयर का यूज प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर में भी होता है। जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इज और आर का यूज करते हैं, एम का यूज नहीं करते हैं। जब एक चीज होती है तो हम वहां इज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा वस्तुएं होते हैं तो आर का यूज करते हैं। जब हम हाउ मैनी वाला क्वेश्चन करते हैं कि वो चीज कितनी है, तो हमेशा आर आता है। गिनने वाली जो चीज होती है कि हाउ मैनी,
फिर से एक बार इसको देख लीजिए आप। यस सर। अब इसको देखिए, जैसे जब जब भी आपसे पूछा जाए कि जैसे पूछें कि आपके पास कितने पैसे हैं, या समझ आ रही है बात साहब? जी। कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और ले लेते हैं कि आपके गांव में कितने पेड़ हैं। तो हाउ मैनी ट्रीज, ठीक है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन योर होम, क्वेश्चन में कि आपके गांव में कितने पेड़ हैं, तो आप क्या कहेंगे, आंसर देंगे। मान लीजिए कि आपको पता नहीं है ठीक कि है। कितने हैं, ठीक है। तो देयर आर, अब यहां से दो को दो डायरेक्शन में हम मोड़ देते हैं। अगर आपको पता है, मान लीजिए 100 पेड़ है, तो देयर आर 100 ट्रीज इन माई, इन द इन माई विलेज, ठीक है, जो है इन माई विलेज। ओके। विलेज। अगर मान लो यस पता सर। नहीं है, तब क्या कहोगे कि देयर आर मैनी ठीक है। ट्रीज इन माई विलेज। ओके, कि हमारे गांव में बहुत सारे यस पेड़ हैं। ओके, सर। समझ में आ रही बात सर? जी। है ना? तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूज ऑफ देयर इन नो प्रेजेंट। जी। ओके। देखिए, अभी जो हमने वर्ड यूज किया है वो भी वर्ब का यूज किया है। हमने कहा आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज नो यस सर। प्रॉब्लम। हम नॉट तो नहीं कहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम यस सर। इन द यूज ऑफ देयर इन प्रेजेंट। ओके सर। ओके। जी। तो जो आज का टॉपिक है, फिर इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और बाकी हम जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक के साथ कल हम मिलते हैं। ठीक है, जी सर। तब तक के लिए Yes, sir. गुड नाइट। ओके।